इतना था उतने हो गया। चलो सुनो ध्यान से, देखिए अब हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का। शांति से मोबाइल को ना ताको, इधर ताको। पहले इतना पढ़ा है पहले चैप्टर में, सुनिए पहले ध्यान से। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। क्या होता है? अब प्रकाश जब फैल जाएगा तो इसी को क्या कहेंगे? प्रकाश का। सेम इजी है। मान लीजिए ये कोई कण है, क्या है? इससे टकरा कर प्रकाश विभिन्न दिशा में फैल जाए, उसी को क्या कहेंगे? शांति से, शांत रहो। किसी कण पर पड़ के प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशा में फैलने को प्रकाश का अंश मतलब प्रकाश का भाग। आप सुनिएगा ध्यान से। तो प्रकाश क्या है? किसी भी कण, छोटे कण से, इना कि पत्थर से प्रकाश टकरा कर लौटेगा, छोटे छोटे कणों से प्रकाश टकरा कर लौट जाए तो उसे क्या कहते हैं? आइए कोलाइडी मिलियन में अगर प्रकीर्णन हो जाए तो टिंडल प्रभाव क्या कहेंगे? तो अब बताइए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है तो इसमें सवाल दूगो ऑब्जेक्टिव आपका आता है। क्या गो? दूगो। सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है? सर्वाधिक प्रकीर्णन। अरे सर्वाधिक प्रकीर्णन सुनो ध्यान से, वायुमंडल का बात नहीं हो रहा है। सर्वाधिक प्रकीर्णन ऐसे बोले तो बैगनी। किसका? वायुमंडल में बोले तो नीला। किसका? यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली अधिकांश किरणें प्रकीर्णित होती है, जिसमें से नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक और सवाल होता है, सूर्य डूबते वक्त या उगते वक्त, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल कलर का क्यों दिखाई देता है? रक्ताभ। क्योंकि रक्त लाल रंग का होता है तो रक्ताभ बोलते हैं। सुनो, तो सूर्य से आने वाली किरणों में अधिकांश किरणों का प्रकीर्णन होता है, लेकिन सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग ज्यादा होता है। यही कारण है कि सूर्य में रक्ताभ प्रतीत होता है। अब आइए, अच्छे, सबसे कम प्रकीर्णन लाल, सबसे ज्यादा बैगनी। किसी भी कण से टकराकर प्रकाश अगर लौट रहा है तो उसे क्या कहेंगे? किसी कण से टकराकर प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। मान लो तरबूजा एक तरह से प्रकाश है, रोड पर फेंकते छिटाएगा, क्या हो गया? प्रकाश का। समझ गए? गुब्बारा में पानी है, पनिया में मान लो प्रकाश है, उसे तो हो नहीं सकता है तो गुब्बारा को पीठ पर फेंकेगा तो सब तक लंबा फेंकने पर तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझ गए। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन रंग के? सबसे कम। अब कोलाइड किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के मिलने को कोलाइड कहा जाता है। निलंबन को क्या कहते हैं? कोलाइड। कोलाइड। अब सुनो, दूध एक कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे कण कथी के रूप में आता है? वासा। कथी के रूप में? अच्छा। धुआं भी एक कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे कण राख के रूप में ना रहता है। धुआं में देखिए गौर से, ताकि राख पूरी चलना जाता है। तो बताइएगा दूध में कोलाइड के रूप में क्या रहता है? वासा मतलब चर्बी। जब उठते हैं तो छलियावा ऊपर हो जाता है कि नहीं? अच्छे, धुआं भी एक प्रकार का कोलाइड है। सुनिएगा, तो उसमें धुआं में देखा जाए गौर से तो उसमें छोटे छोटे निलंबित क्या रहता है? राख। राख रहता है कि ना? दूध एक कोलाइड है, धुआं भी एक कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे कण मिला रहा है जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। अब देखिए ध्यान से, धुआं में जो है, धुआं एक ऐसा कोलाइड में जिससे कौन कौन रहता है? राख। दूध में वासा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? कोलाइड। अच्छा, किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश विभिन्न दिशा में फैल जाए और प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है, सबसे कम। अच्छा, इन धनुष का निर्माण सूरज के उगने से, सूरज के पहले की बाद में? गलत सवाल, गलत पूछे। बारिश होने से पहले की बारिश के बाद? अच्छा, बारिश के बाद तब पीठ हमारा सूर्य की दिशा में रख कर तब ताकेंगे तो कभी कल दिखाई देता है। इसमें प्रिज्म का काम कौन करता है? तो वर्षा की बूंदें। अरे वर्षा की प्रिज्म में कई गो सतह, श्वेत प्रकाश में कई गो किरण का विषय? अच्छा, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाला किरण, सबसे कम। जितने ज्यादा तरंगदैर्घ्य उतने कम विचलन। तो कम विचलन किसका? सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे ज्यादा। चुप रहिए, लिख लिए आए? कौन में लिखा है? चलिए लिखिए तो फटाक से। ये में वही टॉपिक लिख लीजिएगा।